नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि भारत के कौन-कौन से प्रमुख नगर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय नगरों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं गंगा नदी से। तो गंगा नदी से रिलेटेड जो भी शहर पूछे जाते हैं उनको मैंने एक ही स्लाइड में कवर कर दिया है और गंगा नदी तंत्र पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किन किन शहरों से होकर गुजरती है। गंगा नदी के बारे में डिटेल में बताया हुआ है और उस वीडियो पर भी आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। गंगा नदी से रिलेटेड आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं। तो पहले देखते हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार आपको पता ही है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार के बाद है कानपुर, ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कानपुर से रिलेटेड एक और बात आप याद रखना कि कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कानपुर है जो कि सबसे बड़ा शहर है और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कानपुर के बाद है वाराणसी यानी कि बनारस। तो ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और वाराणसी के बाद है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। तो प्रयागराज भी आपको पता है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रयागराज के बाद है बक्सर जो कि बिहार में है। तो बक्सर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बक्सर के बाद है बिहार की राजधानी पटना और पटना के बाद है झारखंड का साहिबगंज। तो ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं और बहुत ही आसान है। एक बार आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो गंगा नदी के बाद है यमुना नदी और यमुना नदी के किनारे 3 प्रमुख नगर आपको याद रखने हैं और यही बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आगरा, जहां पर ताजमहल है। तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा के बाद है दिल्ली, आपको पता ही है दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। और दिल्ली के बाद है मथुरा। तो 3 नगर आपको याद रखने हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, आगरा, दिल्ली और मथुरा। ये तीनों ही यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो हमने देख लिए। तो गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के किनारे एक शहर बसा हुआ है प्रयागराज। याद रखिएगा, संगम के तट पर कहते हैं ना। तो गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का जहां संगम होता है वहां पर बसा हुआ है प्रयागराज। तो जो सरस्वती नदी है वो अब विलुप्त हो चुकी है, इसीलिए याद रखना कि गंगा और यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? प्रयागराज। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपको 2 शहर याद रखने हैं। एक है डिब्रूगढ़ और दूसरा है गुवाहाटी। ये दोनों ही शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो डिब्रूगढ़ के देखिए बा के पैर में है रा और ब्रह्मपुत्र में भी जो शुरुआत हो रही है बा के पैर में है रा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। देखना आपको बहुत आसानी होगी इसे याद रखने में। बा के पैर में है रा और ब्रह्मपुत्र के भी बा के पैर में है रा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई। तो डिब्रूगढ़ के बाद है गुवाहाटी। तो असम में है गुवाहाटी। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। तो आगे है सूरत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। देखिए एक है ताप्ती नदी और एक है राप्ती नदी। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। तो सूरत को हम कैसे याद रखेंगे? क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि ये
ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सूरत को आप रिलेट करेंगे सूरत से, सूरत को रिलेट करेंगे सूरत से, और जो ताप्ती है, ताप्ती को आप रिलेट करेंगे किसी तपती हुई चीज से, ताप्ती तपती। तो ताप्ती को रिलेट करेंगे तपती से, और सूरत को रिलेट करेंगे सूरज से। तो कितना आसान है ना। आपको पता ही है कि सूरज में तपश होती है, तो सूरज कह सकते हैं कि एक तपता हुआ आग का गोला है। तो इससे रिलेट करके हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और जो गोरखपुर है वो ताप्ती नहीं, राप्ती नदी के किनारे है। तो इन दोनों को एक साथ याद रखेगा कि सूरत ताप्ती नदी के किनारे है और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। उसके बाद देखते हैं पंजाब के दो महत्वपूर्ण शहर, एक है फिरोजपुर जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, और दूसरा है औद्योगिक नगरी लुधियाना। तो ये दोनों ही सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिरोजपुर और लुधियाना दोनों सतलुज नदी के किनारे हैं, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है दो शहर, एक है श्रीरंगपट्टनम और दूसरा है तिरुचिरापल्ली। तो श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक का शहर है और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का शहर है, और ये दोनों ही कावेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं, याद रखेगा। श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली ये दोनों ही कावेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो जिस प्रकार मैंने ये लिखे हुए हैं ना, इसी प्रकार आप इन्हें नोट कर लेना। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और इसके नोट्स जरूर बनाना। और जैसे मैंने लिखे हुए हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, इसी प्रकार आप इसे लिख लेना और एक बार रिवीजन कर लेना, आपको फिर ये कभी नहीं भूलेगा। तो आगे है अहमदाबाद। तो गुजरात में है अहमदाबाद, आपको पता है, और यह भी पता होगा कि ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गुजरात का अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। उसके बाद है जमशेदपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके बाद है दो शहर, सांगली और विजयवाड़ा। ये दोनों ही कृष्णा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो महाराष्ट्र में है सांगली और दूसरा है विजयवाड़ा। ये किस नदी के किनारे हैं? तो कृष्णा नदी के किनारे हैं। इन्हें हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए, कृष्णा नदी, तो भगवान कृष्ण को आप रिलेट कर सकते हैं कृष्णा से। तो कृष्णा नदी है, इसे हम रिलेट करेंगे भगवान कृष्ण से। तो सांगली को आप रिलेट करेंगे संग सांगली, और विजयवाड़ा में है विजय। तो भगवान कृष्ण जिसके संग हो उसकी कभी हार हो सकती है? नहीं, उसकी हमेशा विजय होगी। तो अर्जुन के साथ थे भगवान कृष्ण, तो पांडवों की विजय हुई। तो भगवान कृष्ण जिसके संग होंगे उसकी हमेशा विजय होगी। तो ये आप रिलेट करके इसको याद कर पाएंगे कि भगवान कृष्ण यानी कि कृष्णा नदी जिसके संग होंगे, तो संग से सांगली, उसकी हमेशा विजय होगी यानी कि विजयवाड़ा। तो ये तीनों ही रिलेट हो रहा है ना, और इसको बहुत ही आसानी से आप याद रख पाएंगे। तो आगे है हैदराबाद। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे, याद रखेगा। और उसके बाद है श्रीनगर, और श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, आपको पता ही है। और जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 था, जो कि अब हटा दिया गया है, उस समय जो श्रीनगर था वो बहुत ही आतंकवाद से पीड़ित था। तो श्रीनगर ने बहुत आतंकवाद झेला है, जो अब उसे नहीं झेलना पड़ेगा। तो पहले श्रीनगर ने बहुत सा आतंकवाद झेला है, तो झेला से आप रिलेट करेंगे झेलम नदी से। ये हम एक प्रकार के ट्रिक बना के इसे याद कर रहे हैं। अगर आपको बिना ट्रिक के याद रहता है तो और अच्छा है। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे, क्योंकि श्रीनगर ने बहुत सा आतंकवाद झेला है। उसके बाद है अयोध्या। तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। ये आपको पता ही होगा किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या के बाद है कोलकाता, जिसे कलकत्ता भी कहते हैं। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। ये मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में बताया था और बहुत ही डिटेल में बताया था। उसके बाद है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और ये गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। तो लखनऊ के बाद है कटक।
और कटक शहर किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे है। उड़ीसा में है कटक और ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है नासिक। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको पता ही होगा कि जो कुंभ का मेला लगता है ये 4 जगहों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। तो आपको पता ही होगा, इससे आपको याद होगा कि जो गोदावरी नदी के किनारे है नासिक बसा हुआ और यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। तो इसके बाद उज्जैन। उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। और हरिद्वार में किस नदी के किनारे लगता है? गंगा नदी के किनारे। और प्रयागराज में गंगा और यमुना इन नदियों के संगम पर लगता है। तो उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे लगता है। उज्जैन के बाद है कोटा। कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के? चंबल नदी। तो कोटा के बाद है राउरकेला और राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, पूछा गया है कि राउरकेला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर जो भारत के प्रमुख नगर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो अंतर्राष्ट्रीय शहर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम जो अंतर्राष्ट्रीय शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बस कुछ ही प्रमुख शहर हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बस इन्हें ही याद रखना है। तो पहला शहर है बगदाद, जो कि इराक का शहर है। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टिग्रिस नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? टिग्रिस। बस एक बार आप सुन लीजिए, इसकी रिवीजन कर लेना, आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो जहां पर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं आपको ट्रिक से भी याद कराऊंगा। ज्यादा ट्रिक भी आप नहीं याद रख पाएंगे, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि बिना ट्रिक के ही याद रखें। तो जो बगदाद है ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है बर्लिन। तो जर्मनी का मशहूर शहर है बर्लिन और ये स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? स्प्री। बर्लिन के बाद है रोम। इटली की राजधानी है रोम और ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जो टाइबर है इसे आप रिलेट करेंगे टाइगर से। किससे? टाइगर से। तो अचानक अगर आपके आगे टाइगर आ जाए तो डर के मारे क्या होगा? हमारे रोम रोम खड़े हो जाएंगे। तो हमारे जो रोम रोम हैं वो खड़े हो जाएंगे जब अचानक हम अपने आगे टाइगर को देख लेंगे। तो इससे आप रिलेट करके नहीं याद रख पाएंगे कि टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो रोम बसा हुआ है, याद रखिएगा। तो रोम के बाद है लंदन। तो लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट है। तो इसे याद कैसे करेंगे? तो जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लंदन में ग्रीनविच रेखा गुजरती है। लंदन से गुजरती है ग्रीनविच रेखा और जो ये ग्रीनविच रेखा है इसी से पूरी दुनिया का समय निर्धारित किया जाता है। तो कहाँ पर कितना टाइम हो रहा है इसका पता ग्रीनविच समय रेखा से लगाया जाता है, जो कि इंग्लैंड के लंदन में है। यहीं से ग्रीनविच टाइम रेखा गुजरती है। तो इसे हम याद कैसे करेंगे? तो टाइम का पता कैसे चलता है? तो इंग्लैंड के लंदन से चलता है, क्योंकि वहीं से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। तो टाइम को रिलेट करेंगे टेम्स। टाइम टेम्स रिलेट हो रहा है ना? टाइम वाली रेखा है कहाँ से गुजरती है? तो लंदन से गुजरती है। तो आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है पेरिस। तो जो पेरिस है फ्रांस की राजधानी है और ये किस नदी के किनारे है? तो ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है पेरिस। तो पेरिस लोग घूमने जाते हैं, वहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है और लोग वहां पर जो एफिल टावर है उसे सीन करने जाते हैं, देखने जाते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे सीन हैं पेरिस में और खूबसूरत शहर है। तो लोग वहां पर बहुत सी चीजें सीन करने जाते हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत शहर है, फैशन की नगरी माना जाता है और वहां पर एफिल टावर तो है ही। तो पेरिस बहुत ही खूबसूरत शहर है और सभी लोग उसे एक बार जरूर सीन करना चाहेंगे, एक बार जरूर देखना चाहेंगे।
तो उसके बाद है मॉस्को, रूस की राजधानी है मॉस्को, और ये मोस्कावा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये तो आसान है। तो अगला नगर है बोन, ये जर्मनी में है, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम आगे देखते हैं काहिरा, जो कि मिस्र में है, और ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। आपने इसके बारे में सुना होगा। तो काहिरा किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे। काहिरा के बाद है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है सिडनी, और ये डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। सिडनी के बाद ये 3 नगरों को आपको एक साथ याद रखना है। एक है बेलग्रेड, दूसरा है बुडापेस्ट, और तीसरा है वियना। ये तीनों ही नगर डैन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं, और इन्हें याद रखना भी आसान है। तो हम रिलेट करके याद करेंगे। कैसे? तो देखिए, अगर एग्जाम में छोटा सा हिंट हमें याद रहे तो हम सही ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो देखिए, जो बेलग्रेड है इसकी शुरुआत हो रही है बा से, और जो डैन्यूब नदी है इसके सबसे अंतिम में क्या है, अक्षर कौन सा है, तो बा। डैन्यूब के बाद में क्या है, बा ना। और बेलग्रेड की शुरुआत हो रही है बा से, और दूसरा जो नगर है बुडापेस्ट, इसकी शुरुआत भी बा से हो रही है, और डैन्यूब नदी के पीछे है बा। और तीसरा जो नगर है वियना, इसकी शुरुआत भले ही वा से हो रही है, पर इसे हम बार से रिलेट कर सकते हैं ना, बा से। तो जो तीनों ही नगर हैं इनकी शुरुआत बा से हो रही है, और जिस नदी के किनारे ये बसे हुए हैं उसमें भी सबसे अंतिम में बा है। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे इस अक्षर से। देखना, जब भी ये प्रश्न आएगा ना, आपका गलत नहीं होगा। आपको याद रहेगा कि तीनों ही शहर बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो डैन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो उसके बाद है टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो, और ये अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, अराकावा नदी के किनारे। टोक्यो के बाद है शंघाई, चीन का शहर है शंघाई, और ये यांगत्से कियांग नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, यांगत्से कियांग। तो इसका नाम भी अजीब सा ही है, चाइनीज जैसा लग रहा है, और ये शंघाई शहर है जो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद देखते हैं अमेरिका का न्यूयॉर्क, ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा, कौन सी नदी, हडसन नदी। उसके बाद है स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये मैजेंसस नदी के किनारे बसा हुआ है। मैड्रिड मैजेंसस नदी के किनारे बसा हुआ है, और शहर और नदी दोनों की शुरुआत भी मैं से हो रही है। मैड्रिड की शुरुआत मैं से हो रही है, और मैजेंसस की भी शुरुआत मैं से हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप इसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है दावोस, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, आपको पता होगा। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये लैंड वासर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसे याद रखना भी आसान है। अगर आपको पता होगा कि जो दावोस है ये स्विट्जरलैंड का शहर है, तो बस आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये किस नदी के किनारे है, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड है इसके पीछे क्या है, लैंड, और जो नदी है इसकी शुरुआत हो रही है किससे, लैंड से। तो स्विट्जरलैंड के पीछे है लैंड, और नदी का नाम है लैंड वासर। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि जो स्विट्जरलैंड का शहर है दावोस, ये लैंड वासर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, यानी कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर नहीं बसा हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। जो दिल्ली है ये यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, ना कि गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि श्रीनगर ने बहुत सा आतंकवाद झेला है। मैंने आपको याद कराया था ना ट्रिक से। अगला प्रश्न है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो सूरज ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो गंगा नदी के किनारे कौन सा सबसे बड़ा शहर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है कि नासिक
किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो नासिक है ये किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है और यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। अगला प्रश्न है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। उसके बाद है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा ऐसा नगर है आपको बताना है जो किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ। तो इसका सही जवाब होगा इस्तांबुल। ये किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा, क्योंकि जो बगदाद है ये हमने पढ़ा टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो मास्को है ये मास्कावा नदी के किनारे है और जो पेरिस है ये सी नदी के किनारे है। तो बचा इस्तांबुल, ये किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ। अगला प्रश्न है कि शंघाई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यांगसी कियांग। ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। पहले देख लेते हैं। तो जो लंदन है ये टेम्स नदी के किनारे है, ये सही है। जो न्यूयॉर्क है ये भी हडसन नदी के किनारे है और जो वियना है ये भी डैन्यूब नदी के किनारे है। तो बचा कौन? बर्लिन। ये राइन नदी के किनारे नहीं है। जो बर्लिन है ये स्प्री नदी के किनारे है। मतलब कि ये युग्म गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।